जय जिनेन्द्र। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौवसिद्धि धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़बन। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें भी अपनी चर्चा चल रही है कि 3 काम एक साथ होते हैं। पूर्व कर्म का उदय, नवीन कर्म का बंध और जीव के परिणाम। और यहाँ अज्ञानी के एंगल से जब बात चल रही है तो अतत्ववादी श्रद्धान ये एक साथ होते हैं। और इसका अगर अपोजिट देखें अपन तो किसी कर्म का उदय न होना, मतलब श्रद्धान की अपेक्षा से बात करें तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय न होना, नवीन कर्म का बंध भी नहीं होना और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, ये तीनों काम एक साथ होते हैं, है ना। और खास बात क्या कह रहे हैं, कोई किसी को परिणमाता नहीं है। पुद्गल द्रव्य में अपना काम स्वयं होता है, जीव में अपना काम स्वयं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ अवश्य बना हुआ है। ये चर्चा अपनी चल रही है, ठीक है। कल थोड़ी सी सावधानी के लिए ये वाली बात कही थी कि जब भी परिणाम की बात सुने तो परिणाम मतलब कर्म के उदय से होने वाला परिणाम, ऐसा नहीं समझना चाहिए। परिणाम परिणामी से अभेद होते हैं और उस परिणाम का कर्ता उसी जीव को कहा जाता है, क्योंकि वो उसी द्रव्य की पर्याय है। किसी द्रव्य की पर्याय किसी अन्य द्रव्य से उत्पन्न, उसके कारण से उत्पन्न नहीं होती। उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि सिद्ध भगवंतों को कर्म का अत्यांतिक क्षय हो गया तो क्षय होने पर पहली पर्याय तो कहो कि कर्म के क्षय से हुई, लेकिन अब अनंत काल तक पर्याय होती रहेगी। वो किससे होगी? तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य ये वस्तु का स्वरूप ही है। 132 से 136 गाथा का अपन ने स्वाध्याय किया और अनुशीलन में भी अपन ने सभी का मंतव्य देखा। अब देखो आगे 4 गाथाएं आ रही हैं, है ना। 2 गाथाएं अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न ही है। ही पुद्गल द्रव्य का परिणाम, परिणाम मतलब कौन बताएगा? पुद्गल द्रव्य का परिणाम यहाँ जो विषय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन बताएगा? पुद्गल द्रव्य का परिणाम मतलब क्या? बोलो। फिर से बोलो, 2 बार 2 अलग अलग बात बोल दी। पर्याय। हाँ, नो कर्म क्यों लगा रहे हो? तो नो कर्म तो बहुत भिन्न रह गया, अब उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। द्रव्य कर्म की पर्याय, परिणाम, पुद्गल द्रव्य का परिणाम मतलब द्रव्य कर्म की पर्याय। अद्रव्य कर्म की पर्याय क्या होती है? बोलो। पुद्गल द्रव्य की पर्याय मतलब ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन।
हाँ, तो सरल से चाहिए ना बात। ज्ञान वर्णादि कर्मों का परिणमन। अब सुनना कि विषय कहाँ चल रहा है, अज्ञानता के एंगल से पूरी चर्चा चली आ रही है ना। तो यहाँ वो जीव ये समझ रहा है कि पुद्गल द्रव्य को कौन परिणमाता है, ये विषय चल रहा है ना। तब यहाँ परिणमन की बात है, ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन है ना, ये बात चल रही है। क्लियर हो गई बात। अब परिणमन हीन है, मंद है, उपशम रूप है, उदय रूप है, वो उसमें घटित हो जाएंगे। मूल में क्या लेना है, ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन। ये क्या है, पुद्गल द्रव्य का परिणाम। क्या बोल रहे हैं, जीव से भिन्न ही होता है। अब जो आगे की दूसरी गाथा है 139 और 40, सेम टू सेम उसमें क्या बात लिखी है। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न ही है। दोनों की बातें कर दी। पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न ही है, जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न ही है। ऐसा मतलब इससे वो हुआ, उससे वो हुआ, उससे वो हुआ, उससे वो हुआ। अरे आचार्य भगवान यदि किसी अपेक्षा से ऐसा से लगाकर भी बात करते हैं तो उसको व्यवहारने का कथन जानना चाहिए। और त्रिकाली ध्रुव का आश्रय कराना चाहते हैं तो उस पर्याय को गौड़ करने के लिए ये कथन किए जाएंगे। तो उन कथनों की अपेक्षाओं को भली प्रकार से समझना, और ये नहीं समझना कि पुद्गल का परिणाम जीव से अभिन्न है और जीव का परिणाम पुद्गल से अभिन्न है। हरी बात समझना। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे। क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अपन ने एक गमले में 10 बीज लगाए, गमले में 10 बीज लगाए, 10 बीज में 6 तो पौधे निकल गए और 4 निकले नहीं, और 4 फिर 2 दिन बाद उनमें से 2 और निकल आए। वो कब निकले, 2 दिन बाद। और 4 में से कुछ बड़े हुए, कुछ बीच में मर गए। अब समझो 2 तो फिर निकले ही नहीं, 2 तो उगे ही नहीं बीज। अब यहां से कनेक्ट करनी है दोनों बातें। फिर से एक गमले में 10 बीज लगाए, 4 बीज 2 दिन के बाद छोटे छोटे 2 कोपल आ गई, और 6 कोपल आ गई और 4 बीज उगे ही नहीं। फिर 2 दिन के बाद उग गए और 2 तो निकले ही नहीं, है ना। और वो जो 6 उगे थे उनमें थोड़े दिन के बाद 2 मर गए पौधे। अब प्रश्न ये है कि गमले में सॉइल एक जैसी, मिट्टी एक जैसी, खाद एक जैसी, केयर टेकर एक जैसा, पानी एक जैसा, धूप हवा पानी सब एक जैसी, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है। पौधा मिट्टी से भिन्न ही है, मिट्टी पौधे से भिन्न ही है, बीज मिट्टी से भिन्न ही है, मिट्टी बीज से भिन्न ही है। इस बात की सिद्धि हो रही है, नहीं हो रही। अगर मिट्टी परिणमन करा है तो सारे एक जैसे निकलने चाहिए, एक समय पे बढ़ने चाहिए। अब प्रश्न ये है कि वो निमित्त तो है ना, हाँ निमित्त है ना। किसको निमित्त है, किसको निमित्त है, उगते हुए पौधे को निमित्त है। और जो उगा ही नहीं उसके लिए क्या है, निमित्त तो है वहां पे,
और समझना, विश्व में कोई निमित्त के नाम से कोई चीज नहीं होती। जब अनुकूल उपस्थिति होती है तो उस पर निमित्त का आरोप चला जाता है ना। बीज मिट्टी से भिन्न ही है, पौधा मिट्टी से भिन्न ही है, मिट्टी पौधे से भिन्न ही है। उसका परिणमन मिट्टी का, और करेक्शन करना है, मिट्टी का परिणमन पौधे से भिन्न ही है, पौधे का परिणमन मिट्टी से भिन्न ही है। अब देखो, जिन बीजों में परिणमन करने की शक्ति थी उनमें मिट्टी ने क्या किया? हम में तो शक्ति है, हम अपनी शक्ति से ग्रो कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? और जिनमें योग्यता ही नहीं है, जो बीज उगे ही नहीं, उनमें मिट्टी ने क्या बलात् करके क्या डाल दिया? अपनी शक्ति डाल दी उसमें। उनमें योग्यता ही नहीं थी, तो जिसमें योग्यता नहीं है उसमें परद्रव्य क्या करे, और जिसमें योग्यता है उसमें परद्रव्य क्या करे? समझ आ गई बात? और निमित्त नैमित्तिक संबंध है घनिष्ठ। तो निमित्त पे अनुकूलता का आरोप आता है, परंतु निमित्त उपादान में कभी कुछ करता नहीं। इसमें बहुत सारे सिद्धांत निकलेंगे। यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है तो ये विकार होने की योग्यता है, यहाँ शक्ति है उस संबंधी विकार होने की योग्यता। परद्रव्य तुम्हें बलात् करके परिणमाता नहीं, न नो कर्म न द्रव्य कर्म। और यहाँ अविकार रूप, रत्नत्र रूप, सुख रूप, शांति रूप परिणमन करने की योग्यता है। तो अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते, योग्यता ही नहीं है। जब योग्यता है तो परद्रव्य का वैसा परिणमन समकाल में होता है, तो ऐसा आरोप आता इनकी वजह से ये काम हुआ, इनकी उपस्थिति में। लेकिन योग्यता है इधर, तब यहाँ योग्यता नहीं है तो परद्रव्य क्या करे? कुछ नहीं। ऐसा विषय यहाँ पे जीव की तरफ से और पुद्गल की तरफ से बात चल रही है। अब देखो एक एग्जाम्पल हो, 3 लोग भगवान के दर्शन करने आए, है ना। तो एक को तो बहुत बहुमान भक्ति का भाव आ रहा है, प्रभु कैसे आप इधर आ गई हो, धन्य है हमने वीरनाथ के शासन में जन्म लिया, ऐसा वीरनाथ का शासन मेरी पर्याय में जयवंत रहे। और दूसरा, मूर्ति बहुत अच्छी है, स्टोन तो बहुत इटालियन स्टोन लगता है, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं, तो उसको पाप भाव उत्पन्न हो रहा है, लापरवाही का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसको एकदम शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है। तीसरे को चोरी का परिणाम आ गया। कैसा परिणाम उत्पन्न हो गया? कुछ जुगाड़ बने तो ये प्रतिमा लाखों की बिक जाएगी, चोरी का भाव उत्पन्न आया। और एक को ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ ये प्रतिबिंब सो मेरा, स्वभाव सन्मुख हो गया, खड़े खड़े पूजा कर रहा था और पूजा के काल में पूजा गौड़ हो गई और स्वभाव मुख्य हो गया और स्वभाव का स्पर्श कर लिया। बोलो भगवान किस में निमित्त है? अब भगवान को निमित्त पने का यदि आरोप दिया जाएगा तो शुभ भाव सम्यक दर्शन का दिया जाएगा। चोरी के निमित्त है क्या भगवान? भैया इंद्र देव की मूर्ति चोरी में निमित्त है, बोलो ऐसा कहा जाएगा भगवान को? नहीं कहा जाएगा। और ऐसा एग्जाम्पल है, एक वैश्या थी मर गई, 4 लोग निकले, एक को कैसा भाव आया, देखो इसने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मनुष्य गति में आई थी और देखो इसने क्या ऐसी कैसी मौत हो गई, सड़क पे पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं, उसको वैराग्य आ गया। और किसी को उसको देख के कितनी सुंदर थी ये, ऐसा भाव आ गया। किसी को अरे लोग देखेंगे क्या कहेंगे, किसी ने चद्दर उड़ा दिया उसको, वो डेड बॉडी काय में निमित्त है? समझ में आ रही है?
ये कितना जरूरी है इस बात। इससे फायदा क्या निकल रहा है, इससे कौन से प्रयोजन की सिद्धि हो रही है कि यदि यहाँ विकार उत्पन्न हुआ है और अपनी जिम्मेदारी ली जाए तो पर को दोष नहीं देगा और इधर सुधार करेगा। क्या बोला? पर को दोष नहीं देगा, सुधार इधर करेगा। देखो वो मेरी परिणति में अभी भी पर को देख के कैसे विकार उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे हैं ये बंध का कारण है। मुझे कितना बंध होता होगा इन भावों से। पॉइंट समझ में आ रहा? जबकि हूं मैं त्रिकाली ध्रुव, भगवान जैसा ही हूं तो भी परिणति में विकार उत्पन्न हो रहा है। मुझे अपने भगवत स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। मैंने जिनवाणी में पढ़ा है यदि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय किया जाए तो ये विकार मिटता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। दूसरी बात कि स्वभाव की सन्मुखता से ये विकार मिट जाएगा, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। मुझे भेद विज्ञान करना चाहिए। क्या? निज हित का पुरुषार्थ करो। जग प्रपंच में पढ़ता हूँ ये भाव उत्पन्न होते हैं, स्वरूप की विराधना होती है। ओहो, इसका मतलब है कोई और मुझे अविकारी पर्याय भी कोई और उत्पन्न नहीं कराएगा। मुझे स्वयं ही भेद विज्ञान करना है। मुझे स्वभाव के सन्मुख होना है और स्वभाव के सन्मुख होऊंगा तो मुझे रत्नत्रय परिणति, आनंदमय परिणति उत्पन्न होगी। समझ में आ रही है? तो विकार को मिटाने की भी जिम्मेदारी मेरी। रत्नत्रय प्रकट भी मैं ही करूंगा। समझ में आ रही है? ऐसा। ये पर्याय सापेक्ष सारी बात है। तुम बोलोगे हम कैसे पर्याय करेंगे, हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जो त्रिकाली ध्रुव का निर्णय करता है तो उसको अविकारी पर्याय उत्पन्न होती है। बात तो वही है। यहाँ पर्याय सापेक्ष की बात चल रही है ना? और पर्याय में रत्नत्रय आदि अविकारी पर्याय उत्पन्न होंगी तो किससे उत्पन्न होंगी कि ये ज्ञान स्वभाव का आश्रय करेगा। इस प्रकार यहाँ स्वतंत्रता है। पॉइंट समझ में आया? न मुझे कोई विकार उत्पन्न कराएगा और न मुझे कोई रत्नत्रय प्रकट कराएगा। भगवान भरोसे खड़े होने की बात नहीं है। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अब वो कर्म के उपशमादि होंगे तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, है ना? या तो नो कर्म को। अब मैं क्या करूं? मैं तो शिविर में जा नहीं पाता क्योंकि मेरी पत्नी साथ नहीं देती। नहीं, तेरा ही लापरवाही का परिणाम है। पत्नी कैसे रोक लेगी? बच्चे कैसे रोक लेंगे? पति कैसे रोक लेगा? कैसे रोक लेगा कोई? बोलो। ऐसा ये प्रैक्टिकली ये जो आगे 4 गाथाएं आ रही हैं इनका स्वरूप ऐसा है। फिर से उत्थानी का पढ़ रहे दोनों की। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप परिणमन होना। अब इसमें आगे और कर लो कि इनका उदय उपशम क्षयोपशम आदि ये जो परिणमन है वो जीव से भिन्न ही है। और अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न ही है। ये अब इसका प्रतिपादन चल रहा है 4 गाथाओं में। 2 पुद्गल की गाथा और 2 जीव की गाथा, और एक जैसी गाथा है। और दोनों में दृष्टांत भी एक जैसा दिया है ना? देखो पढ़ते हैं। जय जीवेड़ सहचिय पुद्गल दवस कम परिणामो एवं पुद्गल जीवाहु दो विकम्मत वर्णा एक सदुपरिणामो पुद्गल दवस कम भावेण ताजीव भाव देहे दुहिं विडाकमस परिणामो। जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल धावने
जो जीव अरु पुद्गल उभयहि कर्मपन पावे अरे पर कर्म भावों परिणमन है एक पुद्गल द्रव्य के जीव भाव हेतु से अलग तब कर्म के परिणाम हैं। देखो गाथार्थ, यदि पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता, अर्थात दोनों मिलकर ही कर्म रूप परिणमित होते हैं, ऐसा माना जाए तो इस प्रकार पुद्गल और जीव दोनों वास्तव में कर्मत्व को प्राप्त हो जाएं, परंतु कर्म भाव से परिणाम तो पुद्गल द्रव्य के एक के ही होता है। इसलिए जीव भाव रूप निमित्त से रहित ही अर्थात भिन्न ही कर्म का परिणाम है। तो कितने क्लियर और स्पष्टता से बात लिख दी। कर्म का कोई भी परिणाम हो रहा है, द्रव्य कर्म का परिणमन हो रहा है ज्ञानावरणादि रूप, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये परिणाम कर्म का ही है, वहां पर जीव का भाव उपस्थित है। इसके परिणमन में, ज्ञानावरणादि के परिणमन में जीव का भाव वहां उपस्थित है। देखो लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं, जीव भाव रूप निमित्त से रहित ही लगा रहे हैं, अर्थात भिन्न ही कर्म का परिणाम है। इसमें अपनी योग्यता है जिससे ये परिणमन कर रहा है कर्म, है ना। यदि दोनों मिलकर कह रहे हैं कि दोनों मिलकर यदि कर्म रूप परिणमन किए हैं तो फिर जीव भी कर्म रूप परिणमन करता हुआ तो फिर जीव कर्मत्व को प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ही उधर कह रहे हैं। तो फिर कर्म जीव पने को प्राप्त हो जाएगा। सो ऐसा तो होता नहीं। देखो टीका भावार्थ में और बात स्पष्ट होती चली जाएगी, फिर अपन चर्चा करेंगे। यदि पुद्गल द्रव्य के कर्म परिणाम के निमित्त भूत ऐसे रागादि अज्ञान परिणाम से परिणत जीव के साथ ही दोनों मिलकर ही कर्म रूप परिणाम होते हैं। कर्म के परिणाम, कर्म परिणमन कर रहा है, कर्म के परिणाम हो रहे हैं, ज्ञानावरणादि रूप परिणमन हो रहा है और उसी समय जीव का भाव निमित्त रूप से उपस्थित है और दोनों मिलकर परिणमन कर रहे हैं। यदि तो ऐसा वितर्क उपस्थित किया जाए तो एग्जाम्पल देखो कितना गजब का है। जैसे हल्दी और फिटकरी दोनों का लाल रंग रूप परिणाम होता है। हल्दी और फिटकरी समझ, चूना समझ लो। हल्दी और चूना, हल्दी में चूना डाल दो तो क्या होता है, लाल रंग हो जाता है। तो उस लाल रंग में क्या क्या काम हो रहा है कि हल्दी भी लाल रंग रूप परिणमित हुई है और चूना भी लाल रंग रूप परिणमित हुआ, दोनों लाल रंग रूप परिणमित हुए, है ना। उस लाल रंग में एकदम से यूनिफॉर्मनेस होती है ना, ऐसा नहीं है कि सफेद सफेद चूना दिख रहा है। चूना भी लाल रंग रूप परिणमित हुआ है और हल्दी भी लाल रंग रूप परिणमित हुई है, दोनों मिलकर लाल रंग रूप परिणमित हुए हैं, ऐसा आचार्य दृष्टांत दे रहे हैं। परंतु यहाँ जीव के केस में ऐसा नहीं है कि जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य मिलकर कर्म रूप परिणमित हुए। और पहले ही कह दी कि दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करते हैं, वो सर्वज्ञ के मत के बाहर है। पहले सारी बात का रिपीटिशन चल रहा है यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य और जीव दोनों के कर्म रूप परिणति की आपत्ति आ जावे, परंतु एक पुद्गल द्रव्य के ही कर्मत्व रूप परिणाम तो होता है। इसलिए जीव का राग आदि अज्ञान परिणाम
जो कि कर्म का निमित्त है, कर्म का निमित्त है, उससे भिन्न ही पुद्गल का परिणाम है। जीव का परिणाम निमित्त है, परंतु उस परिणाम से भिन्न ही ज्ञानावरणादि रूप परिणमन हुआ है। इससे भिन्न वो ज्ञानावरणादि कर्मों का परिणमन, उनकी हीनाधिकता आदि आदि जो भी नए कर्मों का बंध और उनका निर्जरा आदि जो कुछ भी परिणमन चल रहा है पुद्गल में, द्रव्य कर्म में, वो उसी का परिणमन है और जीव से वो न्यारा है। पुद्गल का सभी परिणमन जीव से न्यारा है, जीव से भिन्न ही है। जीव निमित्त रूप से उपस्थित है, अर्थात इसका अकर्ता सिद्ध हो गया। जीव पुद्गल में कुछ नहीं कर रहा जाके, वो उन कर्म परमाणुओं की अपनी योग्यता है ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करने की। जीव का भाव निमित्त है, निमित्त उसमें जाके क्या कर रहा है कि कुछ नहीं, उपस्थिति मात्र है। और शक्ति इसकी है, पुद्गल में अपनी शक्ति है ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करने की। उनकी हीनाधिकता आदि जो कुछ भी परिणमन हो रहा है उसमें उसकी ही अपनी योग्यता है, जीव से भिन्न ही है। निमित्त की तरफ से कथन चलेंगे तो उसको यही समझना कि यहाँ पुद्गल का परिणाम अपनी स्वतंत्रता से हो रहा है। उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल दे दिया, किसका? पौधे का और मिट्टी का। जिन बीज में परिणमन करने की योग्यता है वहां मिट्टी निमित्त है, और जिन में परिणमन करने की योग्यता नहीं उसमें मिट्टी क्या करेगी कि कुछ नहीं, ऐसा। और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। कहने का मतलब ये है कि आचार्य भगवान उस बात के लिए सावधान कर रहे हैं कि जहाँ कर्म के निमित्त की चर्चा की गई या जीव के भाव के निमित्त की चर्चा की गई तो तुमने निमित्त पे जोर डाल दिया। निमित्त नैमित्तिक तो है, निमित्त नैमित्तिक तो है, निमित्त नैमित्तिक तो है। भैया इसलिए कह रहे ना, हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का भाव समझो, जिस पर जो उपादान में कुछ करता नहीं और अनुकूलता का आरोप आता है अकेला। कितने हजारों करोड़ों एग्जाम्पल हम रोज की दिनचर्या से बना सकते हैं। बोलो, गाड़ी पेट्रोल से चलती है। अब जिस गाड़ी में चलने की योग्यता, वो गाड़ी पेट्रोल से चलती है। खटारा गाड़ी में पेट्रोल भरा दो, चलती है? बोलो, क्या बोला? जिस गाड़ी में स्वतंत्र रूप से चलने की योग्यता, वहां पेट्रोल निमित्त पड़ेगा। जिसमें योग्यता नहीं वो पेट्रोल कैसे निमित्त पड़ेगा? और कैसे संबंध है? गाड़ी में पेट्रोल भी भरी है और गाड़ी भी खड़ी है, और वहां किसी जीव का ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि चलो मंदिर चलें, है ना? अब तीसरा निमित्त उपस्थित हो गया। पर समझ में आया? अब इसमें योग्यता, वहां पेट्रोल की उपस्थिति और वहां जीव के भाव की उपस्थिति। योग्यता किसकी? मूवमेंट की। उस स्वकाल में हम तो जानते नहीं है, उस स्वकाल में उस गाड़ी के उस रूप से परिणमन करने की योग्यता व्यक्त हुई है, जो अनादि काल से अव्यक्त थी, वो व्यक्त हो रही है। उसका मूवमेंट है उस काल में, और उस काल में पेट्रोल और किसी जीव का भाव निमित्त है, परंतु जीव का भाव गाड़ी के चलने से भिन्न ही है। कोई वो जीव गाड़ी रूप परिणमन नहीं कर गया। जीव का परिणमन न्यारा है, गाड़ी का परिणमन न्यारा है, पेट्रोल का परिणमन न्यारा। और एक एक पुर्जा उसमें एक एक चीज, एक एक पेच, सबका अपना अपना परिणमन है स्वतंत्र रूप से। ऐसी अद्भुत बात। सब कितनी जगह आप निमित्त नैमित्तिक संबंध के स्वरूप को समझ सकते हो।
जहाँ पे भी कर्ता कर्म लगता है वहाँ कर्ता कर्म नहीं, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता है। प्रत्येक पर्याय अपने उपादान योग्यता से उत्पन्न होती है। वो उस पर्याय की शक्ति है और उसका शक्तिमान द्रव्य है। ऐसा देखो, परिपूर्ण अध्यात्म की चर्चा होने के बाद वापस अब आचार्य भगवान प्रमाण की स्थापना कर रहे हैं। उस द्रव्य के परिणमन को बता रहे हैं, अन्य द्रव्यों की भिन्नता बता रहे हैं। दो द्रव्यों की भिन्नता अपने ज्ञान में स्वीकार करो। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार होते हुए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या बोला? वज्र की अत्यंता भाव रहते हुए निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। ये बहुत समझने की बात है। ये भावार्थ, यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हों, परंतु जीव तो कभी भी जड़ पर कर्म रूप नहीं परिणम सकता। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम है। देखो, जीव का अज्ञान उसमें पुद्गल कर्म निमित्त है, परंतु पुद्गल कर्म का परिणमन न्यारा ही जानो। वो जीव को अज्ञान नहीं करा रहा और जीव पुद्गल को नहीं परिणमा रहा। कर्म का निमित्त, कर्म का उदय जीव को विकार नहीं कराता। जीव में विकार करने की शक्ति है, और यदि ऐसा चलता ही रहे तो कोई मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकेगा, कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रत्येक जीव को कर्म का उदय निरंतर चल रहा है। और इस कर्म के उदय के काल में जो जीव स्वरूप समझ के स्वानुभव करता है ना, तो वो कर्म थर थर कांप कर रो के गिर जाते हैं। ऐसा उपाय। अच्छा, दूसरी बात, उपाय कर्म नहीं कर सकता। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो उपाय कर्म नहीं कर सकता, उपाय जीव करेगा। उपाय जीव को करना है। अपने स्वरूप को भूलकर विपरीत पर्याय अपने में उत्पन्न हुई है और उन पर्याय के निमित्त से कर्म बंधे हैं, और कर्म अपनी स्वतंत्रता से बंधे हैं। ऐसे उल्टा करो। अब आगे चर्चा आ रही है ऐसी सेम टू सेम। देखो, पढ़ते हैं। जीव सदुकम मेड़य सह परिणामा होन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं च दो विरागादिमा वर्णा एक सदुपरिणामो जायदि जीवस रागमादिं ताकं मोदय हेतुं हि विना जीवस परिणामो। जीव के कर्म के साथ ही जो भाव रागादिक बने तो कर्म रुजीव उभय ही रागादिपन पावे अरे पर परिणमन रागादि रूप तो होत है जीव एक के। इससे ही कर्मोदय निमित्त से अलग जीव परिणाम है। कर्मोदय से अलग जीव का परिणाम है। कर्मोदय निमित्त और उससे अलग पुद्गल द्रव्य से अलग जीव का परिणाम है। दोनों मिलकर जीव को विकार नहीं कराते, है ना। यदि जीव के कर्म के साथ ही राग आदि परिणाम होते हैं
अर्थात दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं, ऐसा माना जाए तो इस प्रकार जीव और कर्म दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाएं, परंतु रागादि भाव से परिणाम तो जीव के एक के ही होता है। सर्व भगवान देख रहे हैं कर्म का उदय और ये जीव का ही परिणाम तो जीव में हुआ, तो उपादान शक्ति तो जीव की है। ये कर्म में क्या हुआ? कर्म में कुछ नहीं हुआ, कर्म तो उदय को प्राप्त हो रहा है, खिर रहा है, अपने समय से आके खिर रहा है। कर्म में क्या हुआ कि वो तो खिर रहा है। जीव में क्या हुआ कि ये रागादि रूप परिणमन किया, तो क्या कहा कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म ने इसमें जीव में क्या करा कि कुछ नहीं करा, जीव स्वयं ही रागादि रूप परिणमन किया है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान से देख रहे हैं। फिर उन्हें दूसरा केस भी देगा, क्या देगा कि इसको, इस जीव को कर्म का उदय है और ये तीव्र कषाय रूप परिणमन किया, और सेम कंडीशन में ये मंद कषाय रूप परिणमन किया। कर्म का उदय तो सेम ही है, और ये तीव्र कषाय और ये मंद कषाय। तो ये क्या मतलब हुआ कि इस कर्म के उदय से भिन्न है जीव का परिणाम। और तीसरा भी देखा उनने, क्या देखा? कर्म का उदय था और ये जीव तो स्वभाव के सन्मुख हो गया, ये जीव तो स्वभाव के सन्मुख हो गया। ये तो कर्म ने क्या किया तीनों केस में कि कर्म का उदय तो निमित्त था, और थर्ड केस में तो उदय भी नहीं कहलाएगा, वो तो खिर रहा था, ये तीव्र कषाय रूप परिणमन किया। वो खिर रहा था तो ये मंद कषाय रूप परिणमन किया। तो जब कषाय रूप परिणमन होता है तो इसको उदय कहते हैं, और जब आनंद रूप परिणमन होता है तो इसी को निर्जरा कहते हैं। देखो गजब की बात, समझ में आई बात? बोलो। कर्म तो अपना समय पाकर खिर रहा था, उसकी स्थिति पूर्ण हो रही थी, और एक तीव्र कषाय रूप परिणमन किया, और उन्हीं सेम कंडीशन में एक मंद कषाय रूप परिणमन किया, और एक स्वानुभव के द्वारा आनंद रूप परिणमन किया। तो इन दोनों केस में वो ही उदय कहलाएगा, और इस केस में वही पुद्गल का कार्य निर्जरा कहलाएगा। समझ में आई? यहाँ भाव निर्जरा तो इसका खिरना द्रव्य निर्जरा, और यहाँ भाव आश्रव तो इसका खिरना द्रव्य आश्रव। समझ आ गई बात? द्रव्य आश्रव नहीं, द्रव्य कर्म का उदय, आश्रव तो नवीन में लागू पड़ता है। अरे बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई दीदी। ठीक है, देखो कितनी गजब की बात करें। जीव के एक के ही होता है, इसलिए कर्मोदय रूप निमित्त से रहित ही, अर्थात भिन्न ही जीव का परिणाम। कर्म का निमित्त नहीं है, निमित्त नहीं है, निमित्त नहीं है। अरे है ना निमित्त, लेकिन निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। उपादान की शक्ति विकार रूप या अविकार रूप वो जीव की शक्ति है। ऐसा अनंत भगवान सिद्ध कब होंगे? बोलो, अनंत भगवान कब सिद्ध होते हैं? कौन से कर्म का की मेहरबानी होगी तब होंगे? कि जब आयु पूर्ण हो जाएगा ना, तब अनंत सिद्ध बन जाएंगे। बोलो, अब आयु कर्म के सर्व परमाणुओं का खिरना, ये कर्म की पर्याय। सर्व परमाणु वहां से खिर गए अघाती, तो ये कर्म की पर्याय। जीव की पर्याय कहां से उत्पन्न हुई? कर्म में से आई। सर्व कर्मों का अत्यांतिक क्षय होने से, इनकी मेहरबानी से जीव की पर्याय उत्पन्न हुई। इसने जीव की पर्याय में कुछ किया। अरे दो द्रव्यों की भिन्नता,
इधर इनका खिर जाना और इधर उसके अपनी उपादान शक्ति से पूर्ण शुद्ध पर्यायों का प्रकट होना, ये समकाल होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराते हैं। क्या बोला? समकाल होने से। अब देखना कि मतलब वो वाली बात है, अगर एक उल्टा घड़ा है तो सारे घड़े उल्टे रखेंगे और तुम कहीं ना कहीं से वो उसको हौच पौच करके मैचिंग करोगे। देखो, जब भेद विज्ञान की चर्चा आएगी तब क्या बोलेंगे कि जीव को पहल करनी है। भेद विज्ञान जीव करेगा, कर्म तो करेंगे नहीं। जीव दुखी है, कर्म तो दुखी है नहीं, तो स्वरूप को कौन समझेगा? कि जीव समझेगा। और जीव स्वरूप को समझेगा तो कर्म उसके निमित्त से कर्म में अपना अपना परिणमन होगा, वो हीन होते जाएंगे। अब स्वरूप समझ रहे हैं, वो बात ख्याल में आ रही है ना? तो इस समय मोह मंद होता जाएगा, मंद होते हुए खिर जाएगा। तो काम कौन कर रहा है? कि जीव। तो जब पहले गुण स्थान में तो पूरा पुरुषार्थ कौन करेगा? जीव। जीव की पर्याय स्वभाव सन्मुख हुई तो कर्मों की निर्जरा हो गई। और फिर आगे के गुण स्थानों में जाके फिर कौन मेहनत करेगा? कि कुछ नहीं, अब जीव कुछ नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? अब सब कर्म करेगा। जब आयु कर्म खिरेगा तब सिद्ध बनेंगे। क्या बोला? समझ में आ रही है? अरे हर समय जीव का पुरुषार्थ है। कर्म क्या पुरुषार्थ? कर्म में अपने कर्म बंधन का, कर्म से छूटने का, कर्म बंधन का, ये पुरुषार्थ कर्म में हो रहा है, उसका जीव से रिलेशन नहीं। और जीव का पुरुषार्थ जीव में हो रहा है, उसका कर्म से रिलेशन नहीं। दोनों द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहे हैं और निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। समझ में आ रही है बात? तो न तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव हो रहा है और न उसमें कर्ता कर्म स्थापित हो रहा है। ये है स्यादवाद। अब तुम एक बात बोलो, ये बताओ कर्म के उदय से होते हैं कि नहीं, और ये बोलो कि कर्म के उदय के बिना ही होते हैं। दोनों में से कोई एक बात बोलो कि नहीं बोलेंगे। क्या बोला? नहीं बोलेंगे। तुम एक बात बोलो, जीव नित्य है कि अनित्य है? एक बोलो कि नहीं बोल सकते। जीव अनित्य अनित्यात्मक है। हाँ, हम अपेक्षा लगा के बोल देंगे कि द्रव्य स्वभाव से नित्य ही है। बिना अपेक्षा लगा के आप बोलोगे तो सब तुम्हारे मिथ्या न है। वस्तु स्यादवादमयी है, अनेकांतमयी है। उसका कथनी स्यादवाद रूप है। स्यादवाद से कथन करेंगे। तुम पर्याय का कर्तापन स्थापित करोगे, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, ऐसा कर्ता बुद्धि लाओगे तो निमित्त का ज्ञान कराएंगे। तुम विकार को बोलोगे, अरे मेरा ही विकार है, मैं विकार रूप परिणमित हो गया। मैं नहीं, देख तू त्रिकाली ध्रुव है, देख उस विकार में कर्म की निमित्तता है। तो उसका स्वरूप स्वीकार करके ध्रुव दृष्टि होनी चाहिए। और ध्रुव दृष्टि नहीं करे और विकार अपनी पर्याय के विकार का कारण निमित्त को ठहराए तो सब मिथ्या हो गया। को क्या ज्ञान आदि से मिथ्या चल ही रहा है। अब तो सम्यक्त्व का, सच्ची बात का प्रसंग है। अब तो समझ में आ रही है बात? देखो, यदि जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उदयागत पुद्गल द्रव्य के कर्म के साथ ही दोनों एकत्रित होकर ही राग आदि अज्ञान परिणमित होता है, ऐसा वितर्क ये वितर्क है। वितर्क उपस्थित किया जाए तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी दोनों लाल रंग रूप परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जावे, परंतु एक जीव के ही रागादि अज्ञान परिणाम तो होता है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त है,
उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। देखो, निमित्त भी बोल रहे हैं और जीव के परिणाम की भिन्नता भी बता रहे हैं। कर्म का उदय निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। उससे जीव का परिणाम न्यारा है। दोनों मिलकर राग रूप परिणमन नहीं किया। और यदि ऐसा होता तो कर्म को भी राग रूप परिणमन करना पड़ता। यदि कोई जीव गाड़ी चलाता तो जीव को गाड़ी बनना पड़ता। गाड़ी का परिणमन न्यारा है और जीव का परिणमन न्यारा है। ऐसी बात है। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हों, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप, जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय, जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। अब आगे फिर समाधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब यहाँ नए विभाग से यह कहते हैं कि आत्मा में कर्म बद्ध स्पष्ट है या अबद्ध स्पष्ट है? ये बताओ। कर्म आत्मा में बंधे हैं, आत्मा को छूते हैं कि अबद्ध हैं, बंधे नहीं हैं और स्पर्श भी नहीं करते। अब नए विवक्षा से बात बताई जाएगी, उसको भली प्रकार से समझना कि जीव में कर्म बंधे हैं और जीव को छूते हैं, इसका क्या एंगल है। और ये नए मतलब एंगल, और वस्तु वस्तु है। क्या बोला? ये अपनी बहुत चर्चा हो गई। वस्तु को देखने का एंगल है नए, है ना। और एक एंगल से देखो तो वस्तु अबद्ध है, स्पष्ट है। एक एंगल से देखो बद्ध है, स्पष्ट है। अब ये नए विभाग से आगे समझाएंगे। ठीक है, तो नए विभाग से समझाएंगे तो थोड़ी बुद्धि लगेगी यहाँ पर। तो थोड़े बादाम अखरोट वगैरह खा के आना कल। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।